दोपहर की सुनहरी धूप शर्मा निवास के करीने से सजे आंगन पर लंबी छायाएं डाल रही थी। सावित्री जी, घर की मुखिया, एक ऐसी महिला जिनकी नजरें लोहे को भी पिघला सकती थी और जिनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती थी। सावित्री देवी खाना बनने की तैयारी करते हुए उनकी बहू प्रिया कथित तौर पर एक किटी पार्टी के लिए एक दोस्त के घर गई हुई थी। गेट आवाज के साथ खुला और प्रिया अंदर आई। अकेली नहीं थी। एक नौजवान, सुंदर लेकिन साफ तौर पर घबराया हुआ, उसके पीछे पीछे आ रहा था। उनके हाथ, जो कुछ पल पहले आपस में जुड़े हुए थे, सावित्री जी को देखकर तुरंत अलग हो गए। सावित्री जी के हाथ तह करते हुए रुक गए। उनकी आंखें एक बाज की तरह तेज प्रिया के लाल चेहरे से उस नौजवान के पीले पड़े चेहरे पर गईं। आंगन में चुप्पी छा गई, जो अनकहे सवालों से भरी हुई थी। सावित्री जी, उनकी आवाज, जो आमतौर पर एक मधुर आदेश होती थी, अब धीमी और स्थिर थी। प्रिया? प्रिया, यह कौन है? प्रिया की नजरें इधर-उधर दौड़ने लगीं, मानो किसी अदृश्य राउट की तलाश कर रही हो। प्रिया, थोड़ा हकलाते हुए, जी, ये तो मेरे दोस्त हैं अमित। अमित ने घबराते हुए नमस्ते किया। सावित्री जी ने संक्षिप्त में सिर हिलाकर उसे स्वीकार किया। उनकी नजरें प्रिया पर टिकी रहीं। दोस्त? दोपहर के इस पहर में चोरी छिपे घर में आने वाला कैसा दोस्त होता है? प्रिया का सावधानी पूर्वक बनाया गया मुखौटा टूटने लगा। जी हम बस थोड़ी देर के लिए। अमित, प्रिया की परेशानी और सावित्री जी की नजरों की तीव्रता को भांपते हुए बोलने का फैसला करता है। अमित, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। आंटी जी, इसमें प्रिया की कोई गलती नहीं है। मैं ही जिद कर रहा था कि एक बार आपसे मिल लूं। सावित्री जी की भौहें थोड़ी उठीं। मुझसे? और क्यों? मैं प्रिया से प्यार करता हूं, आंटी जी। और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। चुप्पी फिर छा गई, पहले से कहीं ज्यादा भारी। सावित्री जी ने अमित के अर्नेस्ट फेस से प्रिया की आंसुओं से भरी आंखों तक देखा। सावित्री जी, एक लंबे के बाद, प्यार? शादी? क्या तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? नौजवान, प्रिया विवाहित है। वह मेरे बेटे की पत्नी है। अमित का चेहरा उतर गया। उसने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में एक साइलेंट क्वेश्चन था। प्रिया ने आखिरकार अपनी आवाज पाई, जो भावनाओं से भरी हुई थी। जी मैं अब इस शादी में खुश नहीं हूँ अमित, और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह गलती से हो गया। सावित्री जी का चेहरा कठोर हो गया। गलती? विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है प्रिया। यह एक बंधन है, एक जिम्मेदारी है, और तुमने इसे इतनी आसानी से गलती कह दिया। आंटी जी, मैं समझ सकता हूं कि आपको यह सब सुनकर कितना दुख हो रहा होगा। लेकिन प्रिया सच कह रही है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। सावित्री जी, उनकी आवाज में दुख का एक संकेत था। प्यार सब कुछ नहीं होता बेटा। इस घर की अपनी मर्यादा है, अपने नियम हैं। तुमने कभी सोचा कि मेरे बेटे पर क्या बीतेगी? उस परिवार पर क्या बीतेगी जिसका हिस्सा अब तुम हो? प्रिया आगे बढ़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। लेकिन मैं अब और झूठ नहीं जी सकती, मेरी खुशी अमित के साथ है। सावित्री जी ने अपनी बहू को देखा, उस महिला को जिसे उन्होंने अपने घर में स्वागत किया था, उस महिला को जिसके बारे में उन्होंने उम्मीद की थी कि वह उनके बेटे के जीवन में खुशी लाएगी। उनका दिल क्रोध, निराशा और प्यार के खिंचाव की एक अजीब, असंतुष्ट समझ के मिश्रण से दुखी था। उसी टाइम प्रिया का पति आ जाता है। वो ये देखकर माँ से सारी बात जानता है, और जानने के बाद वो अमित को बहुत मारता है, और बीवी डर के मारे अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में अमित भी रोता हुआ वहां से चला जाता है। माँ, अगर इन दोनों का प्यार का भूत न उतरा तो बता देना, मैं अमित को और प्यार से समझा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि अब किसी को भी कुछ समझने की जरूरत होगी। इस कहानी से
ये समझ आया कि कभी कभी बल का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे कि आप अपनी जिंदगी के साथ साथ बाकी जिंदगी भी बचा सके। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।